हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण के बारे में। और ये लक्षण ऐसे होते हैं जिनको कि आप पीरियड मिस होने से पहले भी पता लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीरियड नहीं आया तो ही हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो ही हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका पीरियड नहीं भी आया है ना और आपके शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गए हो। तो आज हम प्रेगनेंसी के कुछ स्टार्टिंग के लक्षण के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले लक्षण की बात करें ना, तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले क्या होता है। एग और स्पर्म मिलते हैं, फिर आपका एग निषेचित होता है, यानी कि आपका जो एग होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो भ्रूण तैयार होने वाला होता है ना, वो जाके गर्भाशय की दीवार पे चिपक जाता है, यानी कि आपका जो भ्रूण है ना वो प्रत्यारोपित हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो जब आपका भ्रूण इम्प्लांट हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि हल्का फुल्का रक्तस्राव हो सकता है। और आपको जो प्रत्यारोपण होने के बाद ब्लीडिंग आती है वो आप ये मान के चलो कि प्रेगनेंसी के 14 से 15 दिनों के बाद आपको नज़र आता है। मतलब ये कि पीरियड आने से एक हफ्ता पहले या फिर 3-4 दिन पहले भी आपको जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आ सकती है। यह दिखने में कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है और ये धब्बे की तरह नज़र आता है। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रही हैं कि आपको ब्लीडिंग आ रही है लेकिन खुल के नहीं आ रही है, बहुत ही हल्की आ रही है, तो ये हो सकता है कि शायद आपका भ्रूण प्रत्यारोपित हो गया है। जरूरी नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, जो दूसरा संकेत आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपके स्तनों में। तो स्तनों में क्या बदलाव होता है, अगर आपको लगता है कि आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है और उससे पहले ही आपको ऐसा महसूस हो कि आपके ब्रेस्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा भी ना हो लेकिन हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, आपका जो ब्रेस्ट है यानी कि स्तन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है और आपको ऐसा लगे कि आपके स्तनों में भारीपन आ गया है, मतलब कि कुछ आपको बदलाव महसूस हो, तो एक ये लक्षण है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हो ना तो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस आते हैं। तो दूसरा लक्षण ये है। तीसरा जो चेंजेस है या फिर लक्षण है वो है थकावट रहना। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे नए नए हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। तो हार्मोन्स की वजह से ही, प्रेगनेंसी की वजह से ही आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट लग सकती है। हार्मोन्स में बदलाव होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो शुगर लेवल होता है और ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है ना वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि आप छोटा मोटा काम भी करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा नींद भी आती है। तो एक ये भी लक्षण है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। उल्टी आना और मितली महसूस होना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा उल्टी आ रही है, जिसे कि मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, या फिर आपको पूरे दिन भी उल्टी आ रही है, तो ये आपके प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के लक्षण हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को तो 9 महीने तक उल्टी होती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को 3 महीने तक बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, कुछ को नहीं होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में आपको उल्टी सा महसूस हो रहा है, आपके स्टार्टिंग के 2 हफ्ते जो होते हैं प्रेगनेंसी के, उस समय ऐसा हो सकता है कि उल्टी ज़्यादा ना हो लेकिन आपको ऐसा लगे कि आपको उल्टी आ रही है, तो एक ये भी लक्षण है। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो ना तो आपके शरीर में बीटा एचसीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से कि आपको उल्टी आने की प्रॉब्लम हो जाती है, मतली आने की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा ये भी होता है कि इस वजह से ही आपको कम भूख लगती है या फिर किसी खाने के प्रति जो है आपकी इच्छा ख़त्म हो जाती है। किसी खाने को सूंघने के बाद आपको उस खाने से नफरत हो जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो एक ये भी लक्षण है। इसके अलावा स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में आपको बुखार आ सकता है और आपको चक्कर आ सकते हैं। तो आपको चक्कर क्यों आता है? क्योंकि इस समय बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं। इसके अलावा आपके रक्त संचार पे भी असर पड़ता है और इसके अलावा क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो भी कम हो जाता है, तो इस वजह से आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको इस समय बुखार सा भी महसूस हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, या फिर आपके बॉडी का जो तापमान है ना वो भी बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय आपका जो बॉडी है ना अपने आप को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए, मतलब कि अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है प्रेगनेंसी के लिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो सके। तो इस वजह से भी कई बार आपको बुखार आने की प्रॉब्लम हो जाती है और आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे बॉडी का जो तापमान है, टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो एक ये भी लक्षण है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट लक्षण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। तो पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है? क्योंकि इस समय आपका जो भ्रूण होता है, आपका जो बच्चा होता है ना, वो अपना जगह बनाने की कोशिश करता है और इस वजह से आपके आसपास की जो मांसपेशियां हैं ना उनमें काफ़ी ज़्यादा खिंचावट होती है, जिस वजह से कि आपको
पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है और ये बहुत ही नॉर्मल है, मतलब कि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन इतना दर्द नहीं होता कि आप बर्दाश्त ना कर पाओ, बहुत हल्का होता है। तो एक ये भी लक्षण है। बाकी ऐसा भी होता है कि कभी कभी पीरियड आने से पहले भी पेट के निचले हिस्से में दर्द हो जाता है, तो बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि मुझे पीरियड आने वाला है या फिर वैसे ही मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो अगर आपको और भी चीज़ें हो रही हैं, साथ में ही पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो नेक्स्ट लक्षण है वो है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस समय आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से कि आपके आंत में कसाव होने लग जाती है और आपके आंत की जो गति होती है ना वो धीमी हो जाती है। और जब आपका आंत ठीक से काम नहीं करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी ही। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद भी आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि शायद आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट लक्षण है ना वो बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, अधिकतर महिलाओं के साथ होता है। और वो क्या है पता है, वो है ज़्यादा यूरिन आना, यानी कि बार बार पेशाब जाने की इच्छा होना। और बार बार पेशाब जाने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि इस समय आपका जो शरीर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो करने लग जाता है, मतलब कि ब्लड को काफ़ी ज़्यादा पंप करता है, जिसका असर कि आपकी किडनी पे भी पड़ता है और इस वजह से ही आपको जो है बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी आपको पेशाब आ रहा है, तो एक ये लक्षण है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पहचान है वो है सर्वाइकल म्यूकस का बाहर आना। मतलब ये कि आपको वाइट डिस्चार्ज पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, सभी महिलाओं को होता है, लेकिन पीरियड मिस होने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है। मतलब कि सर्वाइकल म्यूकस काफ़ी ज़्यादा बाहर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है, हल्का पीला या फिर वाइट कलर का हो सकता है। और कुछ महिलाओं को यह प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में रहता है और कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी में सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉब्लम रहती है, मतलब कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। और वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो सर्वैक्स होता है ना, जिसे कि हम नॉर्मली बच्चेदानी बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिस वजह से कि आपको काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है। और वाइट डिस्चार्ज होने का कारण होता है आपके शरीर में रक्त संचार काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है, इस वजह से ही आपको काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है और आपका सर्वाइकल म्यूकस काफ़ी ज़्यादा बाहर आता है। तो एक ये भी लक्षण है कि आप शायद प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट लक्षण है ना वो बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिलता है, और वो पता है क्या है, वो है मूड स्विंग की प्रॉब्लम। तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में बहुत सारी महिलाओं को मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें कि क्या होता है कि महिलाओं को खामखाई रोने का मन करता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं, बेचैन होने लग जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। और कुछ महिलाएं तो डिप्रेशन में चली जाती हैं, तनाव होने लग जाता है। तो ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में होता है। कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही रहती है। और नॉर्मली सभी महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ मानसिक चेंजेस आते हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब कि व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। सो फ्रेंड्स, पीरियड मिस होने से पहले अगर आपको ये सारे लक्षण नज़र आते हैं या फिर इनमें से कुछ लक्षण नज़र आता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो अपने पीरियड के आने का वेट करें, और अगर आपको पीरियड नहीं आता है तो पीरियड ना आने के 1 हफ्ते बाद या फिर 10 दिनों के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें। और प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाता है तो फिर आप हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर से फोलिक एसिड, क्योंकि इस समय फोलिक एसिड आपको लेना ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत से महिलाओं को उल्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर आते हैं, तो डॉक्टर आपको उनका भी मेडिसिन देते हैं। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेते हो आप वैसे ही डॉक्टर के पास तुरंत जाओ, ठीक है। और इन्हीं लक्षणों से पता लगा सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, टेक केयर।